चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ लो। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको गौरी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे जाओ। गौरी कभी रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो, मैंने लाल चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं। हरियाली तोती गौरी कव्वी से चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और गौरी कव्वी आगे बढ़ती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। उस काली कव्वी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियाँ देख कर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कव्वी का भरोसा किया, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ मिठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कव्वी से चूड़ियाँ ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ दे गई है। कव्वी अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। गौरी, कहाँ है वो टूटी हुई चूड़ियाँ, कहाँ है? गौरी कभी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब आएगी, अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ। हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुंच जाती है। अब बताओ बताओ हरियाली गौरी को। तुम बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी हैं। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। गौरी, हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा तू चिड़िया, ज्यादा माँ न बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ तोड़कर अब आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कव्वी, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती, चिड़िया, रोको रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गौरी पत्नी जी को काली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कव्वे भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गौरी कव्वी बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती हैं। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गौरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियाँ हैं तो मुझे दे दो। गौरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियाँ क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। ध्यान से, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी के, ये कांच घायल भी कर सकता है। गौरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। कव्वी कव्वी, सुनो कव्वी। माही चील गौरी कव्वी को आवाज देती है, मगर गौरी को सुनाई नहीं देती। वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी, ये लो पैसे और मुझे उस कव्वी से हरे रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील दी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कव्वी, ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियाँ दे दो। गौरी कव्वी वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं, ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई हैं। धोखा, उस काली कव्वी ने धोखा दिया है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गौरी गौरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी हैं, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। चल चल भाग यहाँ से। गौरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। पीछे से माही चील भी आ जाती है। काली कव्वी, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है। चील जी, सॉरी सॉरी, मैं समझी वो चूड़ियाँ इस कबूतरी की हैं, बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गौरी कव्वी को मारने लगती है। सॉरी सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो मारो, इसे और मारो चील जी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था।
फिर चील गोरी कव्वी की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दोपहर के बाद हर रोज की तरह जंगल में कालू कौवा पापड़ बेचने आ जाता है। साइकिल ठेले पर बैठा हुआ कालू कौवा घंटे बजाते जा रहा था और साथ साथ आवाज लगा रहा था। पापड़ पापड़, शुद्ध तेल में बने स्वादिष्ट पापड़, किरारे पापड़, क्या छोटे क्या बड़े, सभी को कालू कौवे के पापड़ बहुत पसंद आते हैं। पापड़ पापड़। कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया का बेटा कुकू कालू कौवे से पापड़ लेने आते हैं। अंकल अंकल, मुझे 50 के पापड़ दे दें और मुझे 20 के। दूंगा दूंगा, मैं सबको पापड़ दूंगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ। कुकू और कीकी दोनों दोस्त कालू कौवे से पापड़ लेते हैं और नदी किनारे जाकर खाने लगते हैं। यार कीकी, एक बात तो है, कालू कौवे अंकल के पापड़ बहुत स्वादिष्ट होते हैं। छोटा मिठू तोता थोड़ी दूर बैठा उन्हें देख रहा था। मुझे भी तो थोड़े से पापड़, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा भी पापड़ खाने को बहुत दिल कर रहा है। आ जाओ छोटे मिठू, मगर अब तो केवल 2 पापड़ ही बचे हैं मेरे पास। छोटा मिठू भी कुकू से 2 पापड़ लेकर खा लेता है। उसे पापड़ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। दूसरे दिन छोटा मिठू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, पापड़ वाला कौवा अंकल आने वाला है, आज मुझे भी पैसे दे, मैं भी पापड़ खाऊंगा। छोटे मिठू की मम्मा के पास छूटे पैसे नहीं थे, इसलिए वो छोटे मिठू से कहती है, मिठू बेटा, आज नहीं, मैं कल आपको पापड़ ले दूंगी, वादा, पक्का वादा। मगर मुझे आज ही पापड़ खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं। छोटा मिठू रोने लग जाता है। मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे पापड़ लेने हैं। मगर उसकी मम्मा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे पापड़ों वाली की घंटी बजती है। पापड़ पापड़, करारे करारे पापड़। जैसे भी हो, छोटा मिठू तो आज पापड़ खाना ही चाहता था। वो अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। अलमारी में पैसे तो नहीं मिले उसे, मगर सामने अपनी मम्मा का सोने का हार मिल जाता है। छोटा मिठू वो हार उठाता है और कौवे अंकल के पास चला जाता है। अंकल अंकल, क्या मुझे इस चीज के बदले पापड़ दोगे? सोने का हार देखकर तो कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ, लाओ जल्दी से ये बेकार की चीज मुझे दो। कालू कौवा छोटे मिठू से हार ले लेता है और उसे कुछ पापड़ दे देता है। छोटा मिठू पापड़ लेकर घर चला जाता है और कौवा इधर उधर देखकर वापस भागता है। छोटा मिठू बैठा पापड़ खा रहा था कि उसकी मम्मा भी आ जाती है। बेटा मिठू, ये पापड़ आपने कैसे लिए? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मम्मा मम्मा, पता है, मैंने अलमारी से आपकी एक बेकार की चीज कौवे अंकल को दी और उसे उल्लू बना दिया। उसने मुझे बेकार की चीज के बदले पापड़ दे दिए। ये सुनकर मम्मा तोती जल्दी से अलमारी खोलती है। मिठू मिठू बेटा, आपने मेरा सोने का हार दे दिया। आपने मेरे सोने के हार के बदले पापड़ ले लिए। परेशान होकर मम्मा तोती बाहर भागती है और छोटा मिठू आराम से फिर से पापड़ खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे छोटे मिठू ने मेरा सोने का हार कौवे को देकर पापड़ ले लिए और अब वो कौवा मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिल रहा। हरियाली, अब वो कैसे नजर आएगा? उसकी दिहाड़ी लग गई, वो तो अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। मगर मुझे इतना पता है, वो कौवा सागर वाले जंगल से आता है पापड़ बेचने। हमें तुम्हारा सोने का हार लेने सागर वाले जंगल जाना होगा। गोरी गोरी, कहाँ हो? जल्दी आओ। सुबह से पापड़ बना बना कर पंख जल गए हैं मेरे और तुम शोर मचाते आ रहे हो। कौवे ने सोने का हार अपने पीछे छुपाया हुआ था। एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पीछे से सोने का हार निकालकर गोरी को दिखाता है, जिसे देखकर गोरी तो उछलने लगती है। सोने का हार? ये हार सोने का है ना कालू जी? तो और क्या लोहे का है? देखो देखो, गौर से देखो। गोरी वो हार पहन लेती है। इसे पहनकर बाजारों में ना घूमना। एक छोटा तोता पापड़ लेने आया था मेरे पास ये सोने का हार लेकर, और मैंने उस छोटे बच्चे से ये सोने का हार हथिया लिया।
अब कालू जी भूल कर भी उस जंगल में दोबारा पापड़ बेचने ना जाना। मैं कोई पागल हूँ? मैं कल से पश्चिम वाले जंगल जाया करूँगा पापड़ बेचने। अच्छा ही हुआ, मैं कल ये हार पहनकर अपनी बहन की शादी में जाऊंगी। सब हैरान हो जाएंगे मेरा सोने का हार देखकर। चिड़िया और हरियाली तोती भी कौवे को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं और थक हार कर वो घर चली जाती हैं। दूसरे दिन चिड़िया और हरियाली तोती सागर वाले जंगल में जाने का फैसला करती हैं। हरियाली बहन, तुम पुलिस को रिपोर्ट करवाओ और फिर बाद में हम सागर वाले जंगल जाएंगे। उधर गौरी कौवी सोने का हार पहनकर अपनी बहन की शादी में चली जाती है। दीदी दीदी, क्या ये हार सोने का है? हाँ हाँ छोटी, असली सोने का हार है, मुझे तेरे जीजा जी ने लेकर दिया है। इसका मतलब मेरा दामाद जी तो बहुत कमाने लगा है। हाँ माँ, अब मेरा कालू बहुत अमीर बन गया है। गौरी बैठी ऐसे बढ़ाइयाँ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी की छोटी बहन दरवाजा खोलती है तो बाहर तोती और चिड़िया के साथ पुलिस देखकर हैरान हो जाती है। क्या गौरी कौवी यहाँ है? जी मेरी दीदी यहाँ ही है। पुलिस अंदर जाती है और गौरी कौवी को पकड़ लेती है। बेशरम कौवी, उतारो मेरा सोने का हार। ऐसे पहनकर बैठी हुई हो जैसे तेरी माँ ने लेकर दिया है तुझे ये सोने का हार। ऐसे गौरी कौवी को अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और उनकी जोड़ी पकड़ी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।